अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल, जिसमें आज मैं आपको रिजिक्स टैबलेट 10 mg के बारे में रिव्यू दूंगी। रिजिक्स टैबलेट होती क्या है, क्या इसका यूज़ होता है और कौन सी कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो चैनल पर न्यू है, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं रिजिक्स टैबलेट 10 mg के बारे में। ये AGP की प्रोडक्शन होती है और ये डिज़ाइन की गई है एज अ एंटी हिस्टामाइन कंपोज्ड अप ऑफ सिट्राइजाइन। इट इज़ इंडिकेटेड टू रिलीव एलर्जी सिम्टम्स। एलर्जी के लिए जितने भी सिम्टम्स होते हैं या जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस मेडिकेशन की वर्किंग के बारे में और इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में ये बेस्ट होती है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि एलर्जी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, जिसमें ऐसे तासुरात सामने आते हैं कि आपको रनी नोज़ की कंडीशन होती है, उसके अलावा आपको ख़ारिश होती है, आपको कफ़ होती है यानी कि खांसी होती है, ख़ारिश होती है आँखों में। बाज़ औक़ात आपकी तबीयत इस तरह से ख़राब हुई होती है कि जो ब्रीदिंग का सिस्टम है या जो सांस लेने के मराहिल हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और आप प्रॉपर तरीके से अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाते। तो ये ऐसी सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि ज़्यादातर जो मेडिकेशन है वो रिजिक्स ही प्रेस्क्राइब की जाती है ताकि एलर्जी के सिम्टम्स को प्रॉपर्ली कंट्रोल किया जाए। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। रिजिक्स इज़ सेट्राज़ाइन, अ सेकंड जनरेशन नॉन सेडेटिंग एंटी एलर्जिक drug है। It works by stopping the production of allergic mediators. Rigix is used to treat allergic rhinitis, allergic induced asthma and to decrease hives and pruritus. यानी कि ये मेडिसन एज अ एलर्जिक रिलीवर के तौर पे वर्क करती है। ये एलर्जी के जो मेडिएटर्स हैं उनकी प्रोडक्शन को बहुत हद तक स्टॉप कर देती है या रोक देती है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको एलर्जी है, कोई भी आपको एलर्जी है, सीजनल एलर्जी है, या आप ये समझते हैं कि आपकी नाक में से, आपकी आँखों में से पानी बहता है, या आपको ख़ारिश रहती है, या स्किन पे आपको ख़ारिश रहती है, या कोई भी ऐसी एलर्जी है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो आप इस मेडिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको एलर्जिक राइनिटिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि इनसाइड द नोज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो रही होती है, आपका नाक बहुत ज़्यादा बंद होता है और आपको छींकें आ रही होती हैं। ये पोलन एलर्जी भी हो सकती है, उसके अलावा डस्ट एलर्जी भी हो सकती है। काफ़ी ऐसी सीजनल कंडीशंस भी हो सकती हैं जिसमें इस तरह की आपकी तबीयत होती है। उसके अलावा आप इसको एलर्जिक इंड्यूस एस्थमा में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें आप जो है वो तकरीबन एस्थमा के जितने भी इश्यूज़ होते हैं, जिसमें आपके जो लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अगर डैमेज हो रहे होते हैं, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम आ रही होती है, जब भी मौसम चेंज होता है तो उस सिचुएशन में आपके साथ ये मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इन तमाम कंडीशन में क्या होता है कि आपके सांस लेने के मराहिल बहुत ज़्यादा जो है वो आपको तंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी कंडीशंस होती हैं सीजनल चेंजेस की वजह से उनमें आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उसके अलावा आप इस मेडिसिन को जो है वो हाइव्स की कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइव्स ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर जो है वो एलर्जी बहुत तरह से शो हो रही होती है, जिसमें आपकी स्किन के ऊपर छाइयाँ भी बन सकती हैं, दाने भी बन सकते हैं और भी बहुत सारी सिचुएशन सामने आती हैं। उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा प्लूराइटिस की कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, ये इचिंग सेंसेशन है, ये भी एलर्जी की वजह से होती है, यानी ख़ारिश हो सकती है, आपको दद्दर हो सकती है, स्किन के ऊपर कोई भी चीज़ आपको नुमायाँ हो सकती है जिसमें स्क्रैच बन जाते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। उस सूरत हाल में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे ओवरऑल इसके बारे में यूजेस। अब हम बात करते हैं इस मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये मेडिसिन खाते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं। इसमें जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर ड्राउजीनेस की कंडीशन देखी गई है, फैटिग यानी कि थकावट बहुत ज़्यादा देखी गई है। उसके अलावा डिजीनेस, गनुदगी बहुत इसमें हो सकती है, आपका मुंह खुश्क हो सकता है, ड्राई माउथ की कंडीशन है। उसके अलावा आपके पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपका जो मैदा है वो अपसेट हो सकता है, नौजिया की कंडीशन भी आपको हो सकती है। ये थे ओवरऑल इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं कौन सी कंडीशन में नहीं लेना। अगर आप ब्रेस्ट फीड पे हैं या प्रेग्नेंट हैं या किसी भी सीरियस किस्म के मर्ज़ में मुब्तला हैं
हैं, तो इन तमाम कंडीशन में आपने इस मेडिकेशन के यूज़ से पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लेना।